एक घने जंगल में शेर सिंह राज करता था। उसका शासन बहुत न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण था। जंगल के सभी जानवर एक साथ मिलजुल कर रहते थे। लेकिन एक दिन चतुर लोमड़ी, जिसका नाम मीरा था, ने सोचा कि अगर जंगल का बंटवारा हो जाए तो उसे और उसके दोस्तों जैसे गीदड़ और लकड़बग्घे को ज्यादा हिस्सा और अधिकार मिल सकता है। मीरा लोमड़ी ने चुपके से गीदड़ों और लकड़बग्घों के समूह से मिलना शुरू किया। उसने उन्हें भड़काना शुरू किया, तुम क्यों शेर सिंह की गुलामी करते हो? देखो, शेर और बाघ बड़े शिकार करते हैं और सारा मोटा हिस्सा खुद रख लेते हैं। और ये खरगोश, हिरण और बंदर, ये तो हमारे हिस्से की घास और फल भी खा जाते। अगर हम अलग जंगल बना ले तो हमें अपनी मर्जी का खाना मिलेगा और हम अपनी खुद की रानी चुनेंगे। धीरे धीरे मीरा की बातों का असर हुआ। गीदड़ और लकड़बग्घे भड़क गए। वे जंगल के राजा के पास गए और चिल्लाए, महाराज, हमें बंटवारा चाहिए। हमें एक अलग इलाका चाहिए जहां सिर्फ मांसाहारी जानवर रहें और हमें पर्याप्त शिकार मिले। शेर सिंह ने उन्हें बहुत समझाया कि एकता में ही जंगल की भलाई है, लेकिन वे नहीं माने। अंत में शेर सिंह ने भारी मन से उन्हें जंगल का 1/3 हिस्सा दे दिया। जंगल का बंटवारा हो गया। अब 2 जंगल थे, शेर सिंह का जंगल जहां एकता और व्यवस्था थी, और लोमड़ी मीरा का जंगल जहां सिर्फ मांसाहारी जानवर थे। शुरुआत में मीरा और उसके साथी बहुत खुश थे। उन्होंने खूब शिकार किया, लेकिन जल्द ही उन्हें एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। उनके इलाके में शिकार, हिरण, खरगोश बहुत कम हो गए, क्योंकि लोमड़ी, गीदड़ और लकड़बग्घे एक ही तरह का शिकार करते थे और उन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया। दूसरी ओर शेर सिंह के जंगल में शाकाहारी जानवर फलते फूलते रहे, क्योंकि वहां खाने वालों की संख्या नियंत्रित थी। मीरा के जंगल में भूखमरी फैलने लगी। जल्द ही लोमड़ी और गीदड़ भोजन के लिए आपस में ही लड़ने झगड़ने लगे। वे एक दूसरे पर हमला करने लगे और उनका जंगल अराजकता का घर बन गया। हारकर लोमड़ी, मीरा और बचे हुए जानवर शेर सिंह के पास गए और अपनी गलती स्वीकार की। महाराज, हमारी मूर्खता ने हमें बर्बाद कर दिया। हमें लगा कि बंटवारे से हमें ज्यादा मिलेगा, पर असल में हमने सब कुछ खो दिया। आपने सही कहा था, एकता में ही असली शक्ति है। शेर सिंह ने दया दिखाते हुए उन्हें वापस अपने जंगल में रहने की अनुमति दी, लेकिन एक शर्त रखी, सबको मिलकर काम करना होगा और लालच को छोड़ना होगा।